हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मनस्वी व्लॉग की। मनस्वी व्लॉग यानी कि हमारी डॉक्टर रेखा की। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली। रेखा, अलका और सपना तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली गई, जहाँ बताया गया है कि अलका ने रेखा को धोखा दिया, रेखा ने सपना के साथ ये किया, सपना के साथ वो किया। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली, इतनी कंट्रोवर्सी चली कि रेखा को अपना जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ करना पड़ा। कहीं ना कहीं उन्हें चैनल तो उनका ग्रो कर गया कि वो 1,500 से 16,000 रुपये आ गई, 16,500 रुपये आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस चक्कर में उनकी जो इमेज है ना वो डाउन हो गई थी कहीं ना कहीं। लेकिन कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं रेखा ने अपने अंदर चेंजेस किए। उसने सोशल मीडिया पर अपनी की हुई सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। सपना के जो फादर इन लोग थे, जो मोनू भैया, राजवीर भैया के जो फादर थे, उनको बहुत गलत बोला था रेखा ने। सपूनी मामा जो बोलती थी हर बात पर, वो मुझको भी बहुत ज़्यादा दुख होता था वो सुनकर, क्योंकि वो ऐसे फादर हैं जिनके 2 जवान बेटे, जिनकी बुढ़ापे की 2 कहते हैं ना लाठियाँ टूट गई हैं। ठीक है, एक तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी उनकी बात, और दूसरी बात उनकी मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी कि उन्होंने सपना के ऊपर उनके हस्बैंड सूरज चौधरी को की ऑक्सीजन नली को ब्रेक डाउन करने का इल्ज़ाम लगाया था। मतलब साफ साफ उन्होंने सूरज, राजवीर भाई और सपना पर सूरज जी को मारने का इल्ज़ाम लगाया था। तो कहीं ना कहीं ये बात जो थी बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, जिसके चलते मैंने रेखा के ऊपर वीडियो बनाई थी गलत। क्योंकि जो बंदा जहाँ गलत है, देखो दिस इज़ ब्लॉगिंग, नॉट ब्लॉगिंग चैनल, दिस इज़ रिएक्शन चैनल। अगर कहीं ना कहीं गलत लग रहा है हमें कोई, तो हम उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। लेकिन रेखा ने माफ़ी मांगी, गलती मानी, तो वहाँ पर उसने अपने आप को साबित कर दिया कि गलती मानने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। रही प्रदीप की बात, उनके जो हस्बैंड है और उनके सास ससुर की बात, तो इन सब का जो रिश्ता टूटने का सिर्फ एक ही रीज़न है। ये बात रेखा भी कबूल कर चुकी है। और रेखा, हम लोग सेम एज के हैं, 32, मैं भी 32 की हूँ, आप भी 32 के हो। तो मैं आपकी कंडीशन जान सकती हूँ कि आप किस सिचुएशन में हो। जब एक हस्बैंड छोड़ के चला जाता है ना वाइफ को, 2 साल से 2.5 साल से वो वाइफ अकेली स्ट्रगल कर रही होती है ना, तो उसका जो मेंटली स्टेटस है ना वो ठीक नहीं रहता। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चली जाती है। कहीं ना कहीं माइंड जो है ना फोकस नहीं करती कि एक औरत को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है उसके हस्बैंड की। चाहे उसके ससुराल से, मायके से उसे कोई सपोर्ट ना करे, सब उसके खिलाफ हो जाए। लेकिन अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के सपोर्ट में खड़ा है ना, तो उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके बाद। लेकिन यहाँ पर देखा कंडीशन अलग है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा, ना उसका हस्बैंड खड़ा है, ना उसके ससुराल वाले खड़े हैं। और ससुराल वाले और मायके वालों का ना खड़ा होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है रेखा ही। उस सबका सबसे बड़ा रीज़न रेखा ही है। रेखा ने ही वो गलती की है जिसके चलते प्रदीप, उनके सास ससुर उनसे दूर हो गए हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, उनका रिश्ता इतना ख़राब हो गया है। वो है सबसे पहली बात तो है रेखा का ईगो। रेखा, तुम्हें बेशक बुरा लगे, लेकिन तुम्हारा जो ईगो है ना वो कहीं ना तुम्हारी और प्रदीप की दूरियों का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात है तुम्हारा जो बोलने का तरीका है ना, तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है कि तुम जब बोलना स्टार्ट करती हो कि तुम क्या बोल रही हो। ये रीज़न तुमने भी अपनी वीडियो में बताया था, और मैं फिर बताती हूँ। सबसे बड़ा जो रीज़न है तुम्हारा रिश्ता टूटने का तुम्हारे ससुराल वालों के साथ, वो तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारी लैंग्वेज। तुम समझ में नहीं आता तुम क्या बोल देती हो, सोच समझ के नहीं बोलती हो, जिसकी वजह से आज तुम्हारा पूरा फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो रहा है। फिलहाल प्रेजेंट खराब हो रहा है, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में तुम अपने पति के और बच्चों के साथ रहो। अगर तुम इसे सुधार लो ना, अपनी जो बोलने की तरीका है, बोलने की जो भाषा है ना, उसको सुधार लो ना, तो शायद तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास वापस आ जाए।
जो कि तुमने खुद बताया कि जब पूछा गया तुम्हारे से कि प्रदीप की और तुम्हारी क्या किस टॉपिक पे लड़ाई हुई थी, तो तुमने यही बताया था कि प्रदीप की और मेरी जो लड़ाई है वो सिर्फ बोलने के ऊपर है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गई थी, मैं कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ, तो उस चक्कर में उनकी ईगो पर लगी हुई बात और इस चक्कर में हमारी लड़ाई हो गई। अगर तुम ये बात छोड़कर, ईगो छोड़कर और अपने, क्योंकि रिश्ता चलाना है ना तो कई बार लड़कियों को झुकना भी पड़ता है, ठीक है। और झुकने से ये नहीं है कि हम कोई हमारी ईगो कम हो गई या हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो गई, नहीं। अगर अपने घर को बचाने के लिए हमें झुकना पड़ता है ना तो हमें झुक लेना चाहिए, ठीक है। तुम देखो, अब तुमने अपनी दादी, तुमने जो कुकू है उसकी दादी को क्या बोला था, कुकू से क्या कहलवाया था, याद करना कि तुमने क्या कहलवाया था। उस चीज़ को सपना ने भी रिपीट किया था कि दादी को कैसा बुलवाती हो। हस्बैंड को मुझे नहीं पता तुमने क्या बोला, लेकिन मैसेज में कहीं ना कहीं पता चलता है, जो तुमने चैट दिखाई थी उसमें कुछ बोला गया था। तीसरी बात, जैसे कल तुमने लाइव में अपनी मम्मी को बोला, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया कुकू को लेकर, जैसे उसको वो मीटिंग हुई थी, तो आपने बोला आजकल मेरे पास फ़ोन मत करना। जब कुकू बोलती है किसका फ़ोन है तो आप बोलते हो तुम्हारी नानी पागल हो गई, तुम्हारी नानी पागल है। देखो ऐसे बुरा लगता है ना। तुम उसको सोचो, वो तुम्हारी माँ है, बेशक कैसी भी है, तुम्हारी वजह से वो परेशान है, क्योंकि तुम्हारा जब अपनी लड़की का घर दिखता है ना कि माँ बाप को कि बिगड़ रहा है, तो माँ बाप सबसे ज़्यादा परेशान होता है। उसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखकर इतना बड़ा किया, तुम्हारी शादी की, और शादी के बाद लड़की ससुराल में खुश न रहे तो उस माँ पर क्या बीतती होगी। बेशक उन्होंने बहुत गलत वर्ड यूज़ किए थे अलका को, जो मैंने देखा था उनकी वॉइस सुनी थी, लेकिन एक माँ का दर्द क्या होता है वो एक माँ ही जान सकती है। वो तुम भी समझ सकती हो, तुम भी एक बेटी की माँ हो, मैं भी समझ सकती हूँ कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, तुमको कैसा लगा होगा। देखो आप खुद सोच, देखो तुम्हारी नानी, तेरी नानी पागल है, तुम्हारी नानी पागल है, ये वर्ड बोली तुमने, तो कैसा लगा होगा उनको, आप खुद सोच देखो। और आपकी इसी बोलने की वजह से आपका आज प्रेजेंट इतना खराब चल रहा है पिछले 2.5 साल से। तो आप सोचो, अगर आपको अपना फ्यूचर सुधारना है ना तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी। अपने बोलने को ऊपर कंट्रोल रखना होगा। कई बार झुकना पड़े तो अपने ईगो को छोड़कर झुकना पड़ेगा, तो झुको। अपने माँ बाप, सास ससुर, अपने हस्बैंड की इज्जत करो, तभी तुम्हारा ससुराल और तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी भाषा होती है ना, बोली होती है, वो बोली से ही बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसे तुमने कुकू के सामने बोला कि नानी पागल है, तो आपकी बच्ची पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी बच्ची क्या सीख रही है उस चीज़ से। कल को उसकी भी शादी होगी, कल को वो भी अगले घर जाएगी, कल को वो भी बड़ी होगी, तो क्या आप चाहते हो कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपकी बच्ची के साथ भी हो। तो बच्चे को अच्छा बोलना सिखाओ। अगर आपके मन में कुछ है भी अपने घर वालों को लेकर, ससुराल वालों को लेकर या अपने पति को लेकर, तो वो बच्चों के सामने मत बोलो, क्योंकि बच्चा जो है ना वो हमारी बात कैच करता है और उससे कुछ ना कुछ गलत सीखता है। अगर हम उसके सामने अच्छा करेंगे तो वो अच्छा सीखेगा, अगर हम उसके सामने गलत करेंगे तो वो गलत सीखेगा। तुम थोड़ा सा अपने अंदर सुधार ला कर देखो, और देखो तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे हस्बैंड सब तुम्हारे साथ होंगे आने वाले टाइम पर। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। और कुकू और आप दोनों अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो आगे डिसीजन लिया है अच्छे से चलने का, उस डिसीजन पे खड़े उतरो, लाइफ में आगे बढ़ो, और जो कुछ हुआ उसको भूलने की कोशिश करो। और अपने बच्चे के सामने आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना जिससे, ये लोगों के सामने मत करने से क्या फिर से नेगेटिविटी में जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।